हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका थैंक यू बोलूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स बिगिन our this video with a new chapter, that is a Madam Ride the Bus, and this chapter is written by Valli Kannan. He is a Tamil writer. Okay, जैसा कि हमें टाइटल से ही पता चल रहा है कि मैडम वर्डम किस लिए यूज़ करते हैं, एक फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। एंड राइड द बस मतलब बस में कोई राइड कर रहा है। तो ये जो चैप्टर है इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, वल्ली है। ठीक है, और वो 8 ईयर की है और उसकी फर्स्ट जर्नी के बारे में इसमें बताया गया। ओके, लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्ली माई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। ठीक है, वल्ली माई उसका पूरा नेम था और शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं, वल्ली बोलते हैं। शी वॉज 8 ईयर्स की, वो 8 ईयर की थी, आपको ध्यान रखना है। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, क्यूरियस मतलब क्या, जो चीज़ों को बड़े ध्यान से देखते हैं। एंड हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ द हाउस। उसका जो मतलब पास टाइम मतलब जो काम होता है, शौक होता है हमें कुछ करने का, तो उसको जो शौक था वो क्या था, उसको दरवाजे के पास खड़े होकर बाहर देखने का शौक था। राइट, एंड कि बाहर गली में क्या हो रहा है। देयर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज, उसकी एज का कोई भी उसका कोई प्लेमेट नहीं था। ठीक है, गली में। दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और ये सब था जो उसके बारे में मतलब हमें राइटर बताता है। ठीक है, बट फॉर वल्ली के लिए क्या था, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम अदर चिल्ड्रन प्लेड। इलेबोरेट मतलब क्या होता है, जो लोग मतलब जो लोग कह रही हूँ, सॉरी, बच्चे जो मतलब कि जो मतलब डिटेल्ड जो गेम्स खेलते हैं ना, उसमें जो बच्चे मजा लेते हैं, उसकी बजाय उसको वहाँ पे खड़े होने में ज़्यादा मजा आता था। ठीक है, वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। और जब बाहर उसको देखती थी वो गली में, मतलब दरवाजे पे खड़ी होकर डोरवे पे, तो उसको एक मतलब अनयूजुअल एक्सपीरियंस होता, उसको नई चीज़ें देखने को मिलती थी। ठीक है, मोस्ट फैसिनेटिंग मोस्ट अमेजिंग चीज़ क्या थी उसके लिए, वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। की जो बस को वो देखती थी जो उनके विलेज से और टाउन की तरफ जाती थी, तो वो देखना उसको ज़्यादा ही फैसिनेटिंग लगता था। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, कि उनकी गली में से हर घंटे के बाद एक कोई ना कोई बस वहाँ से टाउन में जाती थी और वापस भी आती थी। जो ये साइड था बस को देखने के लिए, वो उसको हर टाइम उस मतलब जैसे पैसेंजर को देखती थी कि अब पैसेंजर जा रहे हैं, पैसेंजर आ रहे हैं, तो वो उसके लिए अनएंडिंग जॉय हुआ करता था वल्ली के लिए। राइट, तो डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, जैसे ही वो हर दिन बस को जाते हुए देखती थी वो, तो ग्रेजुअली टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, कि उसके माइंड में एक धीरे धीरे एक विश आनी शुरू हुई और वो विश बहुत ज़्यादा बढ़ गई। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, और उसकी विश उसको देखती थी वो हर रोज, उसके मन में ये चीज़ आई कि मुझे भी उसमें राइड करना है। एंड इवन इफ जस्ट वंस, मतलब उसे एक बार तो राइड करना ही करना है। ठीक है, दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, जो उसकी विश थी, जो उसकी डिजायर थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और वो जो विश थी उसकी एक डिजायर में कन्वर्ट हो जाती है कि अब तो उसको ये हो गया था कि अब तो मुझे राइड करना ही करना है। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गोट ऑन एंड ऑफ द बस, और लोगों को वो इस तरीके से देखती थी, स्टेयर करती, जो लोग उसमें चढ़ते थे, जो लोग उसमें उतरते थे। ठीक है, व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब उसके स्ट्रीट कॉर्नर पे रुकती थी बस। ठीक है, देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, और जो मतलब कि जो उसकी विश थी वो उसके ड्रीम्स में भी उसके ये विश आती थी। ठीक है, कि मतलब उसको ये लगता था कि भाई हाँ मुझे जाना है। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स, और एक उसकी जब भी कोई फ्रेंड उसको बताती थी कि जब वो बस में उसने राइड किया है, ठीक है, जब भी वो डिस्क्राइब करती थी कि वो टाउन में विजिट किया है, तो वल्ली क्या करती थी, वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन, और वल्ली को बहुत ज़्यादा जेलस फील होता था। और वो क्या बोलती थी, इंग्लिश में एक वर्ड बोलती थी, प्राउड प्राउड। ठीक है, नीदर शी और नॉट फ्रेंड्स, मतलब कि ना तो उसे उसका मतलब पता था, ना ही उसके फ्रेंड्स को उसका मतलब पता था कि प्राउड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये क्या था, एक स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, मतलब कि जैसे जैसे हम फ्रेंड सर्कल में कोड वर्ड यूज़ कर लेते हैं किसी बात को बताने के लिए, कोई इशारा का यूज़ करते हैं, कोई वैसे वर्ड यूज़ करते हैं कि इसका ये मतलब होगा, तो वो एक डिसअप्रूवल करने का एक तरीका था उसका। ठीक है, प्राउड वर्ड से, अदरवाइज उसको मीनिंग ना तो उसको पता था, ना ही उसके फ्रेंड को पता था। Over many days, months, Vali listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions हेयर एंड देयर। और कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक वो क्या करती थी, जो जर्नी से रिलेटेड जितने भी माइन्यूट से क्वेश्चन होते थे ना, वो सभी से पूछा करती थी। ठीक है, अपने नेबर से या जो उसमें विजिट करते थे। ठीक है, शी आस्क्ड अ फ्यू मतलब कि मतलब हर उससे क्वेश्चन मतलब वो पूछा करती थी। दिस वे शी पिक्ड अ वेरी स्मॉल डिटेल, और इस तरीके से उसने हर छोटी से छोटी डिटेल बस जर्नी की कलेक्ट कर ली थी। टाउन वो 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, अब हमें ये ध्यान रखना है जो टाउन था जिसमें उसने जाना था वो 6 माइल उसके घर से दूर था, और फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और एक साइड का 30 पैसे था। ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो 30 पैसे कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं होता। शी हर्ड वन वेल ड्रेस मैन से, और उसने ये चीज़ किसी एक बहुत अच्छे कपड़े पाए होते किसी पर्सन ने, उससे उसने सुना था। ठीक है, लेकिन वल्ली के लिए अमाउंट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और उसने ये अमाउंट भी उसने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो द ट्रिप टू द टाउन टू 45 मिनट। अब उसको ये पता लगा कि 45 मिनट उसको जाने में लगते हैं। और रीचिंग द टाउन इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, अगर वो उसी सीट पे बैठ के दोबारा फिर वापस आते तो उसको उसके लिए 30 पैसे और पे करने पड़ेंगे, ठीक है। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और उसी बस में वो वापस आ सकती है। दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। और फिर वो मैनिपुलेट कर लेते हैं माइंड में कि भाई उसको 1 o'clock दोपहर में जाना है, रीच द टाउन एट 1:45 पे वो मतलब कि दोबारा वापस आ जाएगी, टाउन में पहुंचेगी 1:45 पे, एंड बी बैक होम बाय विदाउट 2:45, और घर पे वो 2:45 पे वापस आ जाएगी, ठीक है। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेट, और उसने अपने माइंड में मतलब ये चीज़ कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया, प्लान करना शुरू कर दिया, दोबारा से फिर उसने रीप्लान करा, ठीक है। तो मतलब उसको उसने हर चीज़, हर जर्नी की पूरी डिटेल ले ली भी, इतने पैसे उसके लगेंगे, ठीक है, 30 पैसे लगेंगे, 30 पैसे उसको आने में देने पड़ेंगे, टाइम का नोट कर लिया कि उसको 45 मिनट्स लगेंगे, और फिर उसको जाने में किस टाइम जाना उसने, तो हर चीज़ वो बिल्कुल प्लान कर लेती है। तो ये जो है हमारे चैप्टर है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो उसकी जो मतलब की सारी डिटेल पूरी हो जाती है। और एक चीज़ ये भी ध्यान है कि जो उसकी पास टाइम हॉबी थी वो वहाँ पे खड़े होके बाहर देखना था, और प्लस उसका जो बस में राइड करना उसकी एक विश थी, एक डिज़ायर थी, जिसको वो प्लान कर लेती है, राइट। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, वेल वन फाइव स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वाज जस्ट एंड ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग स्टॉप द बस। और जैसे ही स्प्रिंग टाइम होता है, ठीक है, दोपहर का टाइम होता है, जब बस छूटने, जैसे बस जाती है ना, स्टॉपेज से जा रही होती है, तो एकदम से एक आवाज़ आती है जो बोलती है स्टॉप द बस, कि बस रुको, ठीक है। एक टाइनी हैंड वॉज, एक छोटा सा हाथ मतलब खड़ा हो, जैसे बस करने के लिए हम हाथ करते हैं ना, कि एंड कमेंडिंगली क्या होता है, प्राउडली वो बोलती है इस चीज़ को, डोमिनेटिंग वे में बोलती है। द बस रोल डाउन, और जैसे बस क्या होती है, कम हो जाती है, क्रॉल, जैसे बस एकदम से स्पीड थोड़ा धीरे धीरे आराम से चलते हैं ना, क्रॉलिंग करती है। कंडक्टर स्टिकिंग हिज हैंड आउट द डोर, कंडक्टर अपना से मतलब बाहर निकालता है और कहता है हरी, कि जल्दी करो, ठीक है। टेल वेरेवर इट कम क्विकली, जल्दी आओ, तुम्हें कहाँ जाना है। इट्स मी शाउटेड वली, और एकदम से वली क्या बोलती है कि मैं हूँ, एंड आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, कि मुझे ही बस के अंदर जाना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू बी स्टॉप, तभी बस रुक जाती है। एंड द कंडक्टर कहता है ओ रियली यू डोंट से सो, कि मतलब ऐसा नहीं लगता कि तुम जाओगी। येस आई एम सिंपली हैव टू गो टू टाउन, कि वो कहते हैं कि मुझे टाउन में जाना है, और स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और बस के वो बाहर खड़ी होती है। एंड हियर इज माई मनी, और जैसे वो उसे तभी उसको बस में चढ़ती नहीं है, पहले बोल देते कि ये लो पैसे लो। शी शोड हिम सम कॉइन्स, और उसको कुछ कॉइन्स दिखा देते हैं जो उसके पास होते हैं, ठीक है। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। तो कंडक्टर क्या कहता है, पैसे तो बस के अंदर चढ़ के ही देते हैं ना, लेकिन उसको पता नहीं था, शायद वो पहली बार मतलब कि उसमें राइड कर रही है। तो क्या होता है कि जो मतलब कि तुम बस के अंदर आ जाओ, कंडक्टर बोलता है, ठीक है। एंड ही स्ट्रेच, और उसका हाथ पकड़ने के लिए मतलब स्ट्रेच मतलब बढ़ाता है कि उसका हाथ पकड़ के उसको अंदर ले आएगा, लेकिन उसको कहते हैं नेवर माइंड आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, कि मैं अपने आप ही आ जाऊंगी, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। कंडक्टर वॉज ए जॉली शॉट, कंडक्टर क्या होता है, बहुत हैप्पी पर्सन होता है, ठीक है, जॉक करना मतलब उसको मतलब अच्छा लगता है। एंड वो कहता है ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, कि मुझसे गुस्सा मत करो, माई फाइन मैडम, और उसको मैडम बोलता है। एंड ही सेड हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन द फ्रंट, एवरीबडी मूव ए साइड प्लीज मेक वे फॉर मैडम। और वो कहता है कि ये सबसे पहली सीट है, इस पे बैठो मैडम, और वो दूसरे जो पैसेंजर्स उनको साइड में कर देते हैं कि मैडम के लिए सीट बनाओ, ठीक है। और वो मतलब जोली पर्सन है, वो जानबूझ के कहता है उसको मैडम। एंड इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, स्लैक टाइम होता है मतलब कि थोड़ा सा लेजर टाइम होता है, वो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा काम नहीं होता है। तो वहाँ पे कुछ मतलब उसकी बस में सिर्फ 6-7 पैसेंजर ही थे उस बस में, तो वो सभी क्या होता है, वली की तरफ देखते हैं और हंसना शुरू कर देता है, कंडक्टर भी हंसता है, ठीक है। अब सब हंस रहे होते हैं, तो वली क्या करते हैं, वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वली भी थोड़ा शाई हो जाती है। एंड अवॉइडिंग एवरीवन आई, सबकी नजरों से बचती हुई वो क्या करती है, वो खाली सीट पे जाके और बैठ जाती है, राइट। एंड मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, और वो फिर अब वो जानबूझ के कहता है कंडक्टर कि क्या अब हम स्टार्ट कर सकते हैं बस, द एंड स्माइल करते हुए। एंड ही ब्लू हिज व्हीसल ट्वाइस, और अपनी व्हीसल को 2 बार बजाता है। अब जैसे कंडक्टर हम बस में ट्रैवल करते ही हैं तो देखते हैं ना कि व्हीसल बजाता है, तो उसको मतलब कि जो ड्राइवर उसको पता लगता है कि बस हमें राइड करनी है, तो इस तरह से वो ट्वाइस टाइम मतलब कि वो व्हीसल बजाता है। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रॉयर, और जो बस एकदम से चलना शुरू कर देती है। इट वॉज अ न्यू बस, और जो जिस बस में वली बैठती है वो बहुत नई बस होती है, ठीक है। बाहर से बहुत अच्छे से पेंटेड होती है, शाइन होती है वाइट कलर से, ठीक है। कुछ ग्रीन स्ट्राइप्स लगी होती हैं बस में, और अंदर से बिल्कुल ही वो जो ओवरहेड होता है, जो ऊपर से होता है बाहर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सिल्वर तरह चमक रहा होता है। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली के बिल्कुल सामने ही, बिल्कुल ऊपर जहाँ से हवा आती है, विंडशील्ड लगी होती है, वहाँ पे एक ब्यूटीफुल क्लॉक भी लगी होती है, ठीक है। जो सीट्स थी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी,
लग्जरियस थी, ठीक है। वली डावर्ड का मतलब क्या होता है, लुक्ड अटेंटिवली, बहुत ध्यान से देखती है हर चीज़ अपनी आंखों में, क्योंकि बस में बैठना उसके लिए बहुत डिज़ायर थी। जब हम पहली बार बस में बैठते हैं तो लगता है ना कि नया नया ऐसा एक्सपीरियंस होता है, तो वो बहुत चीज़ें ध्यान से देखती है, ठीक है। एंड बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन फिर वो तभी बाहर भी देखती है। एंड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ ए बाय कैनवास ब्लाइंड विद दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। और जैसे वो बाहर देखती है, जिस विंडो में से देखती होती है, तो विंडो में क्या होता है, वो जो लगा होता है ना, मतलब कि जिस शटर टाइप से कुछ लगा, जैसे कर्टेन से लगे होते हैं, तो उसमें से वो देख नहीं पा रही होती क्योंकि वो छोटी बच्ची है, ठीक है। एंड सो शी स्टूड अप ऑन द सीट। तो जैसे क्या होता है कि हम बच्चों को बिठाते हैं, बच्चों को बाहर देखना पसंद करते हैं, बैठ नहीं दिखता है उनको, तो हम क्या करते हैं, खड़ा कर देते हैं उनको। तो वो सोचते हैं कि मैं खड़ी हो जाती हूँ, और पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड, और उसको थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई दिया होता है। बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ कनाल, और जो बस होती है वो नदी के किनारे से जारी होती है। जो रोड होती है वो बिल्कुल नैरो होती है, और एक साइड क्या होता है, कनाल होती है, नदी होती है, दूसरी साइड पाम ट्रीज लगे हैं, ग्रासलैंड लगे हैं, माउंटेन्स हैं, ब्लू एंड ब्लू स्काई है। और दूसरी साइड क्या होता है, एक डिच होता है, डिच मतलब जैसे क्या होता है, नाला टाइप होता है, ठीक है, गड्ढा जिसमें पानी बह रहा होता है, ठीक है। और उसको दूर दूर तक हरे हरे खेत दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन ग्रीन, मतलब जहां तक उसकी आई जा रही थी वहां पे इसको ग्रीन ग्रीन नजर आता है। सो इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, और वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल होता है। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, तभी उसको एकदम से वॉइस आती है। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। और तभी उसको एक आवाज़ आती है जिसमें वो बोलते हैं कि भाई तुम बैठ जाओ, तुम्हें मतलब कि खड़े नहीं होना चाहिए, तुम गिर सकती हो, ठीक है। एंड सिटिंग डाउन, और वो बैठ जाती है। शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, और एकदम से वो देखना शुरू कर देती है कि ये बात किसने बोली। इट वॉज एन एल्डरली मैन, और वो बहुत बड़ा एज्ड पर्सन था, और वो ऑनेस्टली मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके लिए कंसर्न में कह रहा है, ठीक है। बट शी अनोयड, लेकिन वो उसको ध्यान देने से वो नाराज हो जाती है। वो कहती है कि देयर इज नोबडी हु इज चाइल्ड, कि यहाँ पे तो कोई नहीं है जो बच्चा है, ठीक है। वो एकदम से हॉटीली प्राउडली कहती है। वो कहती है कि मैंने 30 पैसे पे किए हैं। कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर चाइम्ड इन, कंडक्टर मतलब कि एकदम से हंसता है, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अ मैटर। और एकदम से मतलब कि कनिंग वे में कहता है उसको कि ये तो मैडम बहुत बड़े हैं। डू यू थिंक मेरी गर्ल कुड पे, कि आपको लगता है कि मैं मतलब छोटा बच्चा फेयर दे सकता है, ठीक है, सिटी में अकेला जा सकता है, मतलब किसको टॉन्ट कर रहा है। वली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर, और वली एकदम से कंडक्टर की तरफ गुस्से में देखती है और कहती है आई एम नॉट अ मैडम, कि मैं मैडम नहीं हूँ, याद रखना, यू हैव नॉट गिवन मी ए माई टिकट, कि तुमने मुझे टिकट भी नहीं दी है। आई विल रिमेंबर, ठीक है, मुझे याद है, कंडक्टर बोलता है, और उसी की उसमें बोलता है कि मुझे याद है, ठीक है, अपने टोन में। और हर कोई हंसने लग जाता है। ग्रेजुअली वल्ली भी उसी हंसी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। कंडक्टर पंच अ टिकट, कंडक्टर ने पंच किया टिकट को एंड उसको दे दिया। जस्ट सिट बैक, और कहते कि चलो बैठ जाओ और आराम से बैठ जाओ। वाई शुड यू स्टैंड, तुम खड़ी क्यों जब तुमने टिकट के पैसे दिए। तो बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर, वो कहते कि मैंने मतलब मेरी मर्जी है ना कि मैं बैठूँ या खड़ी हूँ, तो वो खड़ी हो जाती है दोबारा से। अब वो कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे खड़ी रहोगी सीट पे तो तुम गिर जाओगी, ठीक है, और मतलब कि हर्ट, और तुम क्या हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा तुम्हें। और जो मतलब कि जैसे क्या होता है कि जैसे बस होती है किसी, अगर मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब जैसे बस के बीच में गड्ढा आ गया है या फिर कुछ स्टॉपर आ गया, तो क्या होता है बस ऊपर से मतलब कि जंप करती है, तो क्या होता है कि तुम्हें हार्म भी हो सकता है, ठीक है, एकदम धक्का लगता है। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि हम तुम्हें इसलिए चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ, ठीक है, कोई धक्का भी लग सकता है। वो कहते हैं कि मैं बच्ची नहीं हूँ, आई टेल यू, मैंने बताया है। और वो इरिटेटेडली होकर बोलते कि मैं 8 ईयर्स की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 ईयर्स माई। वो कहते कि कितना मूर्ख हूँ, मतलब कि मैं मतलब तुम्हें कह रहा हूँ। तो बस स्टॉप, एकदम से बस रुकती है, कुछ नए पैसेंजर आते हैं, और कंडक्टर क्या करता है, थोड़ा बिजी हो जाता है उनमें पैसेंजर में। और जैसे क्या होता है कि बस में और पैसेंजर आते हैं तो बस में सीट का खतरा तो रहता ही है ना। तो वो सोचती है, फाइनली वल्ली है वो बैठ जाती है। एक एल्डरली वुमेन बस में चढ़ती है, उसके पास बढ़ जाती है। आर यू ऑल अलोन, क्या तुम अकेले ही है। शी आज वल्ली को बोलती है, ठीक है, और जैसे बस मतलब फिर से शुरू हो जाती है चलना। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती वल्ली की उसके पास लेडी बैठती है, ठीक है, जिसके कानों में बड़े बड़े छेद हुए होते हैं, ठीक है, उसने बहुत गंदे ईयरिंग्स डाले हुए हैं, और उसको उसमें से बीटल नट मतलब क्या होता है, उसको सुपारी की उसमें से स्मेल आ रही थी, वो जिसमें चुबा रही थी, और उसका जो जूस था उसको ऐसे लग रहा था, उसके मुंह में से पानी ऐसे निकल रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि शायद कभी उसी के ऊपर ना गिर जाए, ठीक है। हु कुड बी सोशेबल विद सच ए पर्सन, तो वो सोचते हैं कि भाई इस ऐसे पर्सन के साथ कि कौन सोशेबल हो सकता है ना। ये आई एम ट्रैवलिंग अलोन, फिर वो उसको बोलती है कि भी हाँ, मतलब जैसे बिना इंटरेस्ट के उसको बोलती है हाँ मैं मतलब बस में अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, मैंने टिकट भी ली है, ठीक है। फिर वो कहती है कि क्या तुम अकेले घर से टाउन में अकेले जा रही हो, ठीक है। और फिर वो कहती है कि
कंडक्टर ने बोला कि वो घर से मतलब अकेले जा रही है, उसने पैसे भी दिए। ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। फिर वो वल्ली उसको कहती है तुम अपने काम से मतलब काम क्यों नहीं रखते हो। फिर वो हंसता, शी लाफ्ड ऑल द सेम, और फिर वो हंसना शुरू कर देती है, क्या कि कंडक्टर भी हंसता है। लेकिन जो ओल्ड वुमन होती है वो क्या करती है, मतलब कि बोलती रहती है, नॉनसेंस मतलब बातें करती रहती है। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल ऑन, की क्या इस छोटे बच्चे के लिए अकेले जाना मतलब कि ठीक रहेगा, क्या तुम्हें पता है कि एग्जैक्टली तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ घर है, घर का नंबर क्या है, गली कौन सी है। फिर उसको कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, कि मैं अपनी चिंता खुद कर सकती हूँ। वली कहती है टर्निंग हर फेस टूवर्ड द विंडो, और वली ये बात कह के अपना जो फेस है वो विंडो की तरफ देखना शुरू कर देती है, एंड स्टार्टिंग मतलब कि स्टार्ट स्टेयरिंग आउट, और बाहर देखना शुरू कर देती है। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है। सेकंड पार्ट में जस्ट ये बताया गया है कि जो वल्ली है वो बस में बैठ जाती है, ठीक है, और बस के बाहर का व्यू देखती है जो उसको बहुत अमेजिंग लगता है। फिर उसमें जो उसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो अंदर का, वो उसको घर मतलब बस के अंदर जो पैसेंजर वो उसको पसंद नहीं आते। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द थर्ड पार्ट। हर फर्स्ट जर्नी वट केयरफुल पेंस टेकिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा ध्यान से की करने वाली जर्नी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसने प्लान किया था थ्रिफ्टली, मतलब क्या होता है कि पैसे उसने बहुत मतलब कि जोड़े थे। ठीक है, 30 पैसे एकदम से कलेक्ट करना इजी काम नहीं था उसके लिए। एंड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, जैसे उसको कोई कॉइन मिलता था वो अपने पास जोड़ लेती थी। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, मतलब जो भी टेम्पटेशन, मतलब कि कोई चीज़ें, मान लो हमारे पास पैसे हैं तो बच्चों को क्या करते हैं, टॉफ़ी खाने का मन करता है, वो पैसे उससे वो टॉफ़ी ले लेते हैं, कोई भी चीज़ ले लेते हैं, तो वो उन टेम्पटेशन को रोक देती थी। ठीक है, टू बाई पेपरमिंट मतलब कैंडी वगैरह, टॉयज़, बलून, द लाइक, जो भी चीज़ उसको पसंद थी। तो टोटल 60 पैसे उसने इस तरीके से अपनी टेम्पटेशन को रोक के काउंट कर लिए थे। ठीक है, हाउ डिफिकल्ट इट हैड बिन, कितना डिफिकल्ट उसके लिए रहा होगा। ठीक है, और पर्टिकुलरली द डे एट विलेज फेयर, और उसी दिन वहाँ पे एक विलेज फेयर भी था। और जब उसने मतलब कि रिजोल्टली शिफ्टेड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, जो मतलब कि स्टिफल्ड किया अपनी, मतलब कि उसकी बहुत इच्छा थी वहाँ पे, जो मतलब कि जो झूले लगते हैं ना, मैरी गो राउंड, जो गोल गोल ऊपर ऐसे ऐसे राउंड झूले होते हैं, तो उसको भी उसने मतलब कि उस इच्छा को रोका। ठीक है, इवन दो जबकि उसके पास पैसे भी थे। और मतलब ये अब ये चैप्टर में बताया गया है कि किस तरीके से उसने पैसे सेव किए थे, मतलब अपनी कोई भी चीज़ उसने खरीदी नहीं थी, जैसे भी कॉइन आता था वो रख लेती थी। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, इस तरीके से उसने पैसे बचाए। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, वाज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर नोइंग। और पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि पैसे कलेक्ट करना, कोई 8 ईयर के बच्चे के लिए कोई आसान बात थोड़ी थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि घर से जाएगी कैसे। ठीक है, तो ये भी उसने मैनेज किया। शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, उसने बहुत डिफिकल्टी से मैनेज किया। हर दिन क्या होता था, लंच के बाद जो उसकी मदर थी एक नैप लेती थी, नैप के तक शॉर्ट स्लीप लेती थी 1 to 4 तक, 1 बजे से 4 बजे तक। ठीक है, सो वली ऑलवेज यूज दी, और यही आवर्स वो एक्सर्शन के लिए यूज क्या करती थी। एक्सर्शन क्या होता है, शॉर्ट जर्नी के लिए, और वो बाहर मतलब दरवाजे पे खड़ी होकर देखती थी। ठीक है, समटाइम्स क्या होता था, एवरी वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, समटाइम्स क्या होता था विलेज में थोड़ा राउंडली आती थी। तो उसी आवर्स में वो उसने सोचा कि मैं उन्हीं घंटों में विलेज से बाहर जा सकती हूँ। ठीक है, द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। तो अभी ये जो राइटर ने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया कि किस तरीके से वली ने पैसे काउंट करे और किस तरीके से वो बिना बताए घर से गई है। ठीक है, फिर अब जैसे वो जर्नी शुरू हो जाती है इस बस में, तो वो बैठी थी। बस रोड और नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, मतलब कि जैसे बस सीधे जा रही है। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट्स, हैमलेट क्या होता है, जो ह्यूमन सेटलमेंट है, जैसे बीच में दिखाई देते हैं, कुछ थोड़े बहुत घर दिखाई देते हैं, फिर उसको कुछ शॉप्स दिखाई देती हैं। कुछ देर के बाद जो बस सिम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ ए गोबलिंग अप एनदर व्हीकल, और कुछ टाइम के बाद उसको बस ऐसे लगती है जैसे गोबलिंग मतलब खा रही है, चीज़ों को खा रही है, इतनी स्पीड से जा रही है कि जैसे कोई भी अगर आएगा ना तो मतलब उसको वो मतलब आगे से मतलब नहीं बच पाएगा कोई भी, जैसे कोई भी पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है रोड को। बट लो समहाउ इट पास ऑन स्मूथली लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल सेफली बिहाइंड। लेकिन क्या होता है कि वो मतलब सेफली जर्नी उनकी हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कोई टक्कर होती है उनकी, आराम से वो ले जाता है, बस ड्राइवर होता है। Trees came running towards them, and but then stopped as the bus reached them, and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. और जैसे क्या होता है कि जैसे हम लोग बस में होते हैं तो क्या लगता है, जब बस में बैठे होते हैं तो हमें क्या लगता है ट्रीज चल रहे हैं, तो उसका ऐसा लगता है कि ट्रीज चल रहे हैं। जब बस रुकती है तो वो लगता है कि रुक गए हैं। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, और एकदम से अचानक क्या होता है कि वल्ली मतलब बहुत खुशी से अपनी क्लैपिंग करना शुरू कर देती है। उसने क्या देखा, एक यंग काऊ को देखा जो टेल हाई इन द एयर, जिसकी पूंछ हवा में उड़ रही थी, और वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, और वो मिड रोड के बिल्कुल बीच में आ गई थी, राइट बिल्कुल बस के सामने आ गई। और बस क्या करा, बस अब स्लो डाउन तो हो गई है ना, नेचुरल सी बात है। जो ड्राइवर क्या करता है, हॉर्न लाउडली बजाता है,
ज़ोर से बजाता है, और जितनी ज़ोर से बजाता है वो उतनी ज़ोर से डर जाती है और उसके सामने ही भागना शुरू कर देती है, ठीक है। गैलप्ड क्या होता है, रन करना शुरू कर देती है, ऑलवेज बिल्कुल मतलब कि राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के बिल्कुल सामने भागना शुरू कर देती है। तो इस सीन को देख के वली बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसने ऐसा सीन मतलब पहली बार देखा था और उसको अच्छा भी लगता है, ठीक है, कि वो हॉर्न बजा रहे साइड होने के लिए और वो बिल्कुल उसके आगे भाग रही है। तो समहाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वली, तो ये वली के लिए बहुत ज़्यादा फनी था, और वो हंसती है, बहुत ज़्यादा हंसती है, और इतना हंसती है अनटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज की, इतना हंसती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे लेडी, हैव नॉट यू लाफ्ड इनफ, कॉल्ड द कंडक्टर। कंडक्टर ने बोला कि तुम्हें इतना नहीं हंसना चाहिए, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कि कल के लिए भी कुछ बचा लो। एट लास्ट काऊ क्या करती है, रोड से मतलब कि दूर हो जाती है। एज सुन एज बस क्या होती है, रेलवे रोड पे क्रॉसिंग पे आती है, ठीक है। ए स्पेकल ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, कि स्पेकल मतलब कि दूर से तो मतलब कि ट्रेन थोड़ी कम नजर आती है ना, ठीक है। जैसे जैसे पास आती है तो हमें ट्रेन बड़ी नजर आती है, तो इस तरीके से जैसे जैसे पास आती है उसको ट्रेन बड़ी नजर आती है। इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोयर एंड रैटल, और जब ट्रेन पास से जाती है तो एकदम बहुत जल्दी लगता है ना कि ट्रेन बहुत जल्दी चली गई है, बहुत साउंड करके जाती है। एंड द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और जो बस है वो वहाँ से चली जाती है, और फिर जैसे स्टेशन ओपन होने के बाद तो क्या होता है, बस चली जाएगी ना, तभी बस क्या करती है, चली जाती है पास द स्टेशन एंड फ्रॉम दे ट्रैवल्स अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग, और जैसे ही बस वहाँ से चली जाती है तो उसने क्या देखा कि शॉपिंग स्ट्रीट्स देखती है, ठीक है। तभी वो एंटर करती है जो उनकी बस है, कि क्राउड है बहुत ज़्यादा वहाँ पे, और बहुत बड़े बड़े वहाँ पे शॉप्स हैं, और उसमें डिस्प्ले लगे हुए हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सेल के लिए चीज़ें लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड मिलता है उसको। स्ट्रक डम विद वंडर वली गैप एट एवरीथिंग, और एकदम से वो वली क्या होता है, डर जाती है इतनी भीड़ को देख के, और वो सिर्फ देखती है। देन द बस स्टॉप, जैसे बस रुकती है, हर कोई रुक रहा था लेकिन वली नहीं बस में से उतरती है। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आर यू नॉट रेडी टू गेट ऑफ, वो जैसे कंडक्टर होता है उसको बोलता है कि वली क्या तुम नहीं उतर रही हो, कि जैसे तुमने 30 पैसे दे दिए हैं। वली कहते, क्योंकि 30 पैसे देने का मतलब क्या है कि अब उसको बस में से उतरना चाहिए। वो कहते, वली कहते नहीं मैं वापस नहीं जा रही हूँ, और वो क्या करते दूसरे अनदर 30 पैसे उसको हर पॉकेट में से निकाल के हैंड ओवर कर देती है कंडक्टर को। वो कहते हैं कि वाई समथिंग द मैटर, कि क्या बात है, नो नथिंग इज मैटर। वो कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं है, जस्ट मुझे बस में राइड करना था, दैट्स ऑल। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट नाउ यू आर हियर, क्या तुम्हें बस से बाहर जो साइट नहीं बाहर का दृश्य नहीं देखना जब तुम यहाँ पे आई गई हो। ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मस्ट अफ्रेड। वो कहते नहीं मतलब मुझे डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल वे ऑफ स्पीकिंग, और इस तरीके से देख के वो बहुत अम्यूज हो जाता है। कंडक्टर कहता है कि क्या तुम्हें बस में अकेले आने से डर नहीं लगा। वो फिर क्या कहती है कि नहीं मुझे बस में आने से डर नहीं लगा। वेल व्हाई नॉट गो टू स्टॉल ओवर देयर एंड हैविंग समथिंग टू ड्रिंक, कि तुम क्यों नहीं जाती वहाँ पे कुछ ड्रिंक करने के लिए। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट द आइदर, कि कुछ डर की बात नहीं है। ओ नो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ कर लेता हूँ। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू कोल्ड ड्रिंक। वो फिर उसको कंडक्टर कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। कहते हैं नो आई डोंट हैव इनफ मनी, कि मेरे पास इनफ पैसे नहीं है। जस्ट गिव मी अ टिकट, कि सिर्फ मुझे टिकट दो, दैट्स ऑल। इट विल बी माई ट्रीट नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, कि तुम ये सोच लेना कि मैंने तुम्हें ट्रीट दी है, ठीक है, और मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लेने वाला। नो नो नो, शी सेड फर्मली प्लीज नो। और वो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेना। कंडक्टर कहता है श्रग, श्रग मतलब कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, अनइम्पोर्टेंट मतलब से हम कोई बात को कर देते हैं। दे वांटेड अंटिल इट वाज अ टाइम फॉर द बस टू बिगिन, और तभी टाइम हो जाता है कि बस को दोबारा से मतलब कि जर्नी के लिए स्टार्ट हो जाती है। अगेन देयर वर नॉट मेनी पैसेंजर, और दोबारा से फिर उसमें बस में ज़्यादा पैसेंजर नहीं होते, ठीक है। तो इट वॉज द एंड ऑफ द थर्ड पार्ट। नाउ लेट्स रीड द फोर्थ पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है कि वो बस में से नहीं उतरती है, और उसका जो मूवमेंट था जो उसको बहुत अच्छा लगा वो का वाला सीन है जो आपको याद भी रखना है, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या होता है, लेट अस सी। वो नॉट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू एंड द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गिव द गर्ल हर टिकट, जैसे उसने टिकट के पैसे दोबारा दिए ना और उसको टिकट देता है, तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हारी मम्मी नहीं चिंता कर रही होगी। नो नो नो, वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड, कि नहीं नहीं मेरे को कोई नहीं देख रहा होगा। बस एकदम से शुरू हो जाती है। अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट, तभी जैसे अब बस जैसे गई है, जो जो चीज़ें देखी है आते हुए भी तो वही चीज़ें होंगी ना, तो वंडरफुल साइट था। वल्ली वॉज नॉट बोर इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीवन विद द सेम एक्साइटमेंट शी डिडंट फेल द फर्स्ट टाइम। अब क्या होता है कि वो मतलब कि बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी, ग्रीट कर रही थी हर चीज़ों को, सेम एक्साइटमेंट थी उसकी, और जैसे उसको मतलब कि शी हैड फेल्ट, जो पहली बार फर्स्ट टाइम है उसको बहुत एक्साइटमेंट थी। बट सडनली क्या होता है, शी सो अ यंग काउ, तभी एक काउ को देखती है जो मतलब कि मरी हुई पड़ी मिलती है रोड साइड पे, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल।
और जहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब कि व्हीकल जा रहे थे। इट्स नॉट दैट, मतलब कि उसको ये लगता है कि अब क्या होता है कि जैसे जिस काऊ को देखा था वो मरी हुई मिलती है, तो उसको मतलब कि वहाँ पे क्या था, उस बस ने तो नहीं मारा था, लेकिन इतनी फास्ट उस हाईवे पे जा रही थी कि अब तक किसी और ने उसको मार दिया हो। तो वो कंडक्टर से पूछते हैं कि क्या ये वही काऊ है जो मतलब हमें जाते टाइम मिली थी। कंडक्टर नॉटेड, कंडक्टर ने सिर हिलाया। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और एकदम से वो बहुत डर जाती है। What had been a lovable, beautiful creature just like a little while ago had now suddenly lost its charm। कि कितनी प्यारी सी, मतलब कि कितनी ब्यूटीफुल क्रिएचर थी जो मतलब कितनी खुश थी, और एक पल के बाद मतलब वो मर गई है ना। तो उसको ये देख के सीन बहुत ज़्यादा हॉरिबल लगता है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर लेग स्प्रेडिंग, मतलब कि जिसको जो पड़ी हुई उसने देखा, मतलब कि खून से मतलब कि वो भरी हुई थी, ठीक है, फिक्स्ड एयर, और एकदम से मतलब लाइफलेस आईज उसको नज़र में आती है, ब्लड ब्लड होता है पूरा। तो बस मूव्ड ऑन, बस जैसे चली जाती है। तो जो मेमोरी होती है जो डेड का होगी, हॉन्टेड, मतलब उसको बहुत परेशान करती है। एंड डैम्परिंग हर एंथुजियाज्म, जो उसकी जो इच्छा थी अब वो सारी खत्म हो जाती है, ठीक है, अपसेट हो जाती है। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, और अब वो बिल्कुल भी बस से बाहर विंडो में से देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो एकदम से बैठी रहती है, ठीक है, ग्लू टू हर सीट, मतलब कि सीट पे बिल्कुल ही आराम से, अंटिल द बस रीचेस, जब तक उसकी जो बस होती है वो विलेज में पहुंचती है, ठीक है। 3:40 पे शी स्टूड अप, और एकदम से वो खड़ी हो जाती है, स्ट्रेच हर सेल्फ, अपने आप को खड़ा करती है। शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, और जैसे वो बस के कंडक्टर की तरफ टर्न करती है और कहती है, सर आई होप टू सी यू अगेन, कि मतलब कि उम्मीद है कि हम दोबारा फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर, कि वो कहते हैं कि हाँ ठीक है मैडम, स्माइलिंग करते हुए। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, कि जब भी तुम्हारा बस में राइड करने का मन करे, आओ हमारे साथ घूमो। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, की अपना जो फेयर है वो लाना मत भूलना। शी लाफ, वो हंसती है और जंप डाउन करती है बस में से। देन अवे शी वेंट, तभी वो चली जाती है, रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और अपने घर की तरफ भागना शुरू कर देती है। When she entered her house, she found her mother awake, और अब उसने जब वो घर में गई तो उसने देखा कि उसकी मम्मी तो जाग गई है। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्ली आंट्स, और उसकी वल्ली की आंट के साथ वो बातें कर रही हैं। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, की उनके घर की गली में से थी कोई। दिस आंट वॉज अ रियल चैटरबॉक्स, चैटरबॉक्स का तो बहुत टॉकेटिव थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वन शी स्टार्ट टॉकिंग, मतलब कि उसकी जो आंटी थी वो इतनी टॉकेटिव थी कि अगर एक बार वो शुरू हो जाए तो बिल्कुल भी बंद नहीं होती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, हर आंट वेन वल्ली केम, और जैसे वल्ली आती है तो उसके आंट पूछते कि तुम कहाँ पर थी। शी स्पोक्स वेरी कैजुअली, और वो बड़े कैजुअली वे में बोलते हैं। नॉट एक्सपेक्टेड अ रिप्लाई, कि जैसे उसको मतलब कि रिप्लाई की जरूरत भी नहीं थी, वो ऐसे बोल देती है। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड, और वल्ली क्या करती है, स्माइल करती है। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्सेशन, और जो वल्ली और जो उसकी मदर होती है वो कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं। येस यू आर राइट, हर मदर सेड, उसकी जो मदर कहती है, येस आप बिल्कुल सही हो। सो मैनी थिंग्स मिडेस्ट, मिडेस्ट मतलब क्या होता है, हमारे आसपास, इन द वर्ल्ड आउटसाइड, कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे वर्ल्ड में, दुनिया में होती हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, कि इस दुनिया में इतनी सारी चीज़ें होती है कि हम हर चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं, है ना। एंड इवन वेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली कैन बी, कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम कंप्लीटली समझ भी नहीं पाते। ओ येस ब्रीथ वली, और वली एकदम से मतलब कि सांस लेती है और कहती है येस। व्हाट आस्क हर मदर, व्हाट्स दैट यू से, कि वो कहती है कि भाई तुम्हारी मतलब मदर बोली कि क्या तुम मतलब क्या कह रही हो। ओ सेड वली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड, कि वली कहती है कि मैं तो जस्ट आपके साथ एग्री कर रही थी कि जो भी आप कह रही थी, कि भाई कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके भी नॉलेज भी नहीं होती है, मतलब हो रहा होता है। जस्ट अ चिट ऑफ ए गर्ल शी इज सेड हर आंट, और वो एकदम से अपनी आंटी को बोलती है, येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू अवर कॉन्वर्सेशन। और फिर जैसे वो एकदम से बोलते हैं ना कि देखो कैसे लड़की ने इतनी बड़ी बात बोली है। और वो मतलब पोक्स हर नोज का मतलब क्या होता है कि किसी की बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना कॉन्वर्सेशन में, जस्ट एज दो शिवर ए ग्रोन लेडी। और वो उसके आंट कहते हैं कि ये तो इस तरीके से इंटरेस्ट ले रही है जैसे बहुत बड़ी ग्रोन अप लड़की है। वली स्माइल टू हरसेल्फ, क्योंकि वली के साथ हुआ ना, वली ने ऐसा किया कि उसके मदर को पता भी नहीं है कि वो राइड करके भी आ चुके हैं, तो इसी बात को वो बीच में इंटरफेयर करती है। तो वली स्माइल्ड करती है, शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो इस तरीके से हंसती है कि वो उनको समझ में ना आए कि वो क्यों हंस रही है। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, और मतलब कि कोई ऐसा चांस ही नहीं था कि उनको पता लग जाए कि भी वो ऐसे राइड करके आई। ओके, दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। तो हमें इस चैप्टर में क्या समझ में आया कि वल्ली की एक विश थी, एक डिज़ायर थी, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी एक लाइफ में कोई भी इच्छा होती है कुछ करने की, तो वल्ली की भी एक इच्छा थी बस में राइड करना, और जो उसने फुलफिल भी करी। देखो मतलब एक बच्चा है, एक तो हम कहते हैं इच्छा ही रखना और एक इच्छा को पूरा करना, उसको विश को पूरा करने के लिए उसने किस तरीके से सेविंग भी करी, कितना माइंड भी लगाया, हमें ये देखना चाहिए, है ना। और उसने अपनी बस की जर्नी को बहुत इंजॉय भी किया, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।